Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Let's throw the butterflies. किसके लिए? टीना के लिए, of course. I have witnessed it. I think it's absolutely a game. उनको लग रहा है कि ये स्टैंड पॉइंट करके शायद वो लोग थोड़ा मसाला क्रिएट कर सकते हैं फॉर द शो और थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द शो। तो उनको शायद वो इनसिक्योरिटी है। रही बात स्टैंड लेने की, आपको तो किसी ने स्टैंड लेने बोला भी नहीं था। सुम्बुल ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो बेचारी कांप रही थी। उसने वो जो अश्लील हरकत जो किया गौरी ने हमारे सामने खड़े होके, वो कांप के रोने लग गई। उसके मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकला, वो भाग गई। तू क्या जा तो बन रही है कि स्टैंडर्ड ही नहीं है, स्टैंडर्ड लेस। तुम्हारा बहुत है ना। बहुत ही घटिया गिरी हुई घिनौनी हरकत आपने किया और बाद में उसको आप बोल रहे हो कि ये तो मेरा डांस था। मतलब जो कला की वजह से आप बिग बॉस के घर तक पहुंचे हो, जो कला की वजह से लोग आपको प्यार करते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है वो आपका डांस नहीं था। वो आपने डांस के तरीके से किसी को गाली देने की कोशिश करी। इससे पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस जेस्चर व्हाट यू हैव डन, बिकॉज ऑफ दिस अश्लीलता। मुंह लगाने लायक नहीं है ये, मुंह ही मत लगाओ, अपना शांति, मुंह लगाने लायक नहीं। और जो स्टैंडर्ड की बात हुई थी वो भी मैंने ऐसे करके बोला था कि ये तो मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है कि मैं इनसे कुछ बात कर सकूं, बिकॉज ऑफ दैट जेस्चर व्हाट शी डिड, नॉट बिकॉज फ्रॉम विच क्लास शी बिलोंग्स, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और अगर मेरी सोच ऐसा ही होता तो मैं उनके साथ इनिशियली 3-4 दिन योगा नहीं करती या 2-3 दिन योगा नहीं करती। Actress Srijita Dey chatted with us post a shocking eviction from Big Boss 16. Have a look at what she has to share. Your eviction from the show is indeed a very shocking one. How shocked were you when Salman Khan announced your elimination yesterday? Actually, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। आई एम स्टिल इन डिनायल। मेरा शरीर शायद यहाँ पे है पर मेरी आत्मा घर के अंदर अभी भी भटक रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम वेरी शॉक्ड, इट वाज टू शॉर्ट, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। और जब सलमान सर ने बोला तो मेरे एक तरफ निमृत बैठी हुई थी और एक तरफ गौतम बैठा हुआ था और मैं बार बार उठने की कोशिश कर रही थी और ये लोग मुझे उठने नहीं दे रहे थे। इनको जैसे कि लग रहा था मैं उठ जाऊंगी तो सच में मैं जैसे कि एविक्ट हो जाऊंगी। और मेरा ये था कि वो लोग अरे नहीं ये नहीं हो सकता, वो मजाक कर रहे हैं। और मेरा ये था अरे मैं उठ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मजाक भी कर रहे होंगे तो वो बोल देंगे कि मजाक कर रहे हैं। बट दे गॉट सो, आई थिंक ऑनेस्टली I could see it. I am a good sense, like I sense people very well. I think everybody was shocked, including Gauri. Everybody was extremely shocked. But yeah, that is how it is. घर में हुए डिस्कशंस की अगर बात करें तो घर वालों की क्या प्रेडिक्शंस थे एलिमिनेशंस को लेकर? जो चर्चा घर में हुआ था और हम ऐसे अजम्पशंस लगाते थे हर वीक, पिछले वीक में भी लगाए थे, तो मोस्ट सबको यही लग रहा था कि इट वुड बी गौरी, बिकॉज हमें बाहर का कुछ भी नहीं पता था। हमें जितना पता था घर में किसका क्या स्टैंड पॉइंट है और उस हिसाब से हम मतलब नॉट जज एग्जैक्टली बट अज्यूम कर रहे थे कि कौन निकल सकता है। और इसीलिए आई थिंक सबके लिए बहुत शॉकिंग था और मेरे लिए तो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल था। What do you think went wrong in your journey that you could not garner love from the audience? I think it was one of the reasons जो मुद्दे को शायद ज़्यादा खींचा गया है और शायद गलत तरीके से ऑडियंस ने कंसीव किया है। That was the fight with गौरी ना गौरी। और अगर वो नहीं होता वो सिचुएशन वहाँ पे तो मैं नॉमिनेट भी नहीं होती इस हफ्ते में। और अगर आप नॉमिनेट नहीं होते तो एलिमिनेशन की सवाल ही नहीं पैदा होता। Do you despise Gautam for his decision of nominating you? Not at all, never. I am very sure कि उनको लेना, मतलब वो मजबूर थे तो इसलिए उनको लेना पड़ा। बट हाँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी और मीडिया से कुछ पता चला, तो मैं जब घर में एपिसोड पूरा देखूंगी तब शायद मुझे पता चले क्या है कि किसी और भी वहां पे जो खड़ी थी उस सिचुएशन में। नहीं, सुम्बुल ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो बेचारी कांप रही थी। उसने वो जो अश्लील हरकत जो किया गौरी ने हमारे सामने खड़े होके, वो कांप के रोने लग गई। उसके मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकला, वो भाग गई अपने रूम में। बिकॉज इट वॉज एक्चुअली हमें लग रहा था कि हम मतलब वो हो गए, व्हाट इज इट कॉल्ड, I'm not getting the word, I'm talking too much today, so no, we were extremely shocked, we couldn't relate what she did। और ऐसा होता है ना, हम स्कैंडलाइज हो गए
So we felt we got scandalized to see somebody doing like that on such a big scale reality show जहाँ पे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितना दिखाया जाएगा कितना नहीं दिखाया जाएगा, 100 कैमरा आपको देख रहे हैं और आप वो बहुत ही घटिया गिरी हुई घिनौनी हरकत आपने किया और बाद में उसको आप बोल रहे हो कि ये तो मेरा डांस था। मतलब जो कला की वजह से आप बिग बॉस के घर तक पहुंचे हो, जो कला की वजह से लोग आपको प्यार करते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है वो आपका डांस नहीं था, वो आपने डांस के तरीके से किसी को गाली देने की कोशिश करी और आपने उस कला को बीच में खींचा। तो एनीवे मुझे पता चला कि सौंदर्या ने भी कुछ बोला था स्टैंडर्ड या लेवल को लेके, पर इस सिचुएशन में नहीं बोला था शायद, क्योंकि जितना मुझे याद है सौंदर्या इस सिचुएशन में इस टाइम पे ये जो हो रहा था मुद्दा उस टाइम पे वो नहीं थी। तो आई थिंक बिग बॉस ने गौतम को ये बोला कि मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज दोपहर को जो बात किचन में हुई है उसके बारे में बोल रहा हूँ, किसने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उनके पास ये परमिशन नहीं था कि वो बाहर आके वो शब्द बोले हमें, पर उन्होंने यही कहा कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से मुझे आपको नॉमिनेट करना पड़ा। सो आई वुड नेवर ब्लेम हिम, ही हैड टू। After your fallout with Gauri Nagori, Big Boss 2 went ahead to call the incident discriminatory and hence asked Gautam to punish 4 people. Do you think your choice of words went against you? ऐसे वर्ड्स बहुत बार पिछले सीजन्स में यूज हुए हैं, इससे भी बहुत ही तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं, सबको ये पता है। और पर रही बात पिछले सीजन्स की, वो अलग है, ये सीजन अलग है। हो ही सकता है ये उनका रूल था इस सीजन का, पर मेरा कहने का यही मतलब है, मैंने उस सिचुएशन को लेके, उस जेस्चर को लेके, वो अश्लीलता को लेके मैंने वो कमेंट किया था कि इससे पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस जेस्चर व्हाट यू हैव डन, बिकॉज ऑफ दिस अश्लीलता व्हाट यू हैव डन ऑन अ रियलिटी शो, इससे पता चलता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट से आए हो, इससे पता चलता है कि आपको क्या सीख मिली है। आई नेवर टारगेटेड योर कॉलेज और स्कूल और योर परवरिश या योर अपब्रिंगिंग, जो लोगों के पास ऐसे पोर्ट्रे किया गया है। एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली सेपरेट थिंग। एनवायरनमेंट कुड बी जानवर, एनवायरनमेट कुड बी द सिचुएशंस इन विच वी ग्रो अप, इट्स नॉट ऑलवेज परवरिश। और सीख भी हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, जो निजी जिंदगी होती है, रोज़ की जिंदगी होती है, उससे हमें सीख मिलती है। क्योंकि दैट्स व्हाई आई से माय थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। मैं वो जो एक कैटेगराइज थॉट प्रोसेस होता है लोगों की, उस तरीके से मैं सोचती नहीं हूँ। आपके सेंस ऑर्गन्स है और आप हर रोज कुछ ना कुछ नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीख। उससे आपकी जिंदगी की एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और उससे आप हजारों चीजें सीखते हो। इवन आई एम नॉट होल्डिंग अ वेरी हाई डिग्री और एनीथिंग, तो मुझे लगता है कि डिग्री या स्कूल में जो सिखाया जाता है दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट जो आप आपके एक्सपीरियंस से सीखते हो, जिंदगी की एक्सपीरियंस से सीखते हो, दैट्स absolutely valuable. Or I think India is a country of lot of respect, lot of culture, क्योंकि अगर आप कोई भी बाहर की कंट्री में जाए तो India is always looked up as like India has got lot of values, culture, संस्कृति, और वहाँ पे मुझे लगा कि हमारी संस्कृति को नीचे गिराया गया था वैसी हरकत करके, वैसी जेस्चर करके, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एंड इट वाज एब्सोल्युटली बिलो द बेल्ट। और मैंने ना उनके परिवार को टारगेट किया, ना उनकी अपब्रिंगिंग को टारगेट किया, ना मैंने उनकी एजुकेशन को टारगेट किया। ऑल आई मेंट बाय एजुकेशन, कि उससे पता चलती है कि आप किस एनवायरनमेंट से आते हो या आपकी एजुकेशन क्या है, इज about how you are perceiving your life in a day-to-day life, how experienced you are as a human being, how mature you are as a human being। और जो स्टैंडर्ड की बात हुई थी वो भी मैंने ऐसे करके बोला था कि ये तो मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है कि मैं इनसे कुछ बात कर सकूं, बिकॉज ऑफ दैट जेस्चर व्हाट शी डिड, नॉट बिकॉज फ्रॉम विच क्लास शी बिलोंग्स, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और अगर मेरी सोच ऐसा ही होता तो मैं उनके साथ इनिशियली 3-4 दिन योगा नहीं करती या 2-3 दिन योगा नहीं करती। मैं उनको बाथरूम एरिया में नहीं बोलती कि यार मुझे डांस सिखा, मैं उनको हग नहीं करती। अगर मैं इतनी ही एरोगेंट हूँ और इतनी ही स्टैंडर्ड कॉन्शियस हूँ, तो स्टैंडर्ड भी ये था कि ये जो स्टैंडर्ड की हरकतें की है, मैं उस स्टैंडर्ड पे उतर के उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती हूँ या उनको रिएक्शन नहीं दे सकती हूँ।
That's all I meant by this. Your fight with Manya too created a lot of headlines outside the show. Her comments on TV actors especially did not go down well with the audience and the television fraternity. What is your take on that situation now? हाँ, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि हाँ, जो फाइट हुई थी वो बहुत ही अगली था, पर आई वुड से मान्या इज़ अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग। वो उम्र में छोटी होके भी उन्होंने गौरी से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाया है, क्योंकि इस किचन इंसिडेंट के बाद 2-3 जगह पे ऐसा कुछ टास्क हुआ, वो हमेशा ही वो सेम मेरा नाम ही लेती रहती थी, वो मेरा ही नाम जपती रहती थी कि मुझे लगता है श्रीजिता जी, क्योंकि वो उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पाई, जबकि उन्होंने कुछ बिलो द बेल्ट चीज़ किया। एनीवे, मान्या का मुझे ये लगता है कि 2-3 दिन बाद वो उस चीज़ को भूल के मेरे साथ बात करने की कोशिश की, और मैंने भी उनके साथ बात करने की कोशिश की। सो दैट्स मोर लाइक अ मैच्योर अप्रोच, क्योंकि आप साथ में रहोगे तो डिफरेंट चीज़ों को लेके डिफरेंसेस क्रिएट होते ही है। रही बात टेलीविजन एक्ट्रेसेस की जो बात उन्होंने किया है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपको जैसे लगता है कि आप बहुत कुछ आपने लाइफ में अचीव किया है, वहाँ पे जितने भी 16 लोग थे सबको लगता है अपनी ज़िंदगी में उन लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो ही वो उस घर में थे। एज एन एक्टर, जैसे आपने बोला है कि लाखों लड़कियाँ आते हैं हर साल मिस इंडिया के लाइन में खड़े होते हैं, वैसे लाखों लोग आते हैं हर रोज़ मुंबई में एक्टर बनने के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन और कॉम्पिटिशन, it's about respect towards all professions, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, रैपर हो, कोई भी हो, you should always be respectful to a profession, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और मुझे वो लगी भी थी कि इनिशियली उनके अंदर बहुत घमंड थी इस बात की कि मैं मिस इंडिया हूँ। सलमान सर ने भी कहीं उनको वो पोक किया था। हो सकते हैं आप मिस इंडिया, पर आपको ये भी याद रखना है कि हर साल 3 लड़कियां निकलती है जो विनर होती है, रनर अप होती है और सेकंड रनर अप होती है। तो आप अकेली नहीं हो कि 15 साल में या 20 साल में एक ही बार मिस इंडिया हुआ है, तो हर साल चीज़ें होती है, हर साल 3 लड़कियां निकलती है। आप उसी पॉइंट पे अटके रहोगे और उसी पॉइंट को लेकर अगर आप घमंड करते रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे देखोगे आप? Tina Datta too was nominated by Gautam after your feud with Gauri. Tina then went ahead to call you a panoti and said that just because she took a stand for you, she got nominated. What are your views on this statement by Tina? And like question by Bigg Boss 2, what equation do the two of you share? वो तो दिख ही रहा था सबको कि ऑब्वियसली वी आर नॉट इन गुड टर्म्स, और उसकी हरकतें, उसकी नेचर भी सबको दिख ही रहा था कि बहुत लोगों ने बहुत बार मुझे पोक किया, मुझे इंस्टिगेट किया उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मेरा और उनका वाइब्स नहीं मैच होता है। मैंने बहुत देखा है लाइफ में, 10 साल से मैं उसको जानती हूँ और मुझे पता है क्या धीरे धीरे होने वाला है, इतना ही बोल के मैंने छोड़ दिया। पर उन्होंने बहुत जगह पे शालीन, गौतम, और जब ये डिनर वाला सीन हुआ वहाँ पे भी उन्होंने रैकस क्रिएट किया कि तुम लोगों ने श्रीजिता का नाम क्यों लिया। शालीन, गौतम, सौंदर्या और निमृत ने जब बोला था तो क्यों किया, तो उनको शायद वो इनसिक्योरिटी है, वो अलग बात है। और रही बात स्टैंड लेने की, आपको तो किसी ने स्टैंड लेने बोला भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा खुद का स्टैंड खुद लिया। आप उधर किचन में बैठ के पैर हिला रही थी और आपके मर्जी से आपने जो भी बोला होगा। मैंने बिल्कुल भी आपको कभी नहीं बोला कि आप स्टैंड लो। मेरा स्टैंड मैं खुद ले सकती हूँ, और ये ऑडियंस ने ऑलरेडी 14 दिन में शायद समझ ही गए होंगे दैट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। वो आपकी चॉइस थी कि आपने कुछ बोला, इसी वजह से आप नॉमिनेटेड हुए, वो किसी और की गलती या किसी और की वजह से बिल्कुल भी नहीं। What are your thoughts on the growing proximity between Charlene and Tina? As because I have witnessed it, I think it's absolutely a game. उनको लग रहा है कि ये स्टैंड पॉइंट करके शायद वो लोग थोड़ा मसाला क्रिएट कर सकते हैं फॉर द शो, और थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द शो। What would you like to say to everyone who's going to miss watching you in the Bigg Boss 16 house? Thank you so much for your love and support. पर थोड़ा और दिल खोल के वोट कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। But thank you so much for all your love, support. I would like कि ये जो मैंने आपके साथ मेरी जो दिल की बात थी, मैंने जो शेयर किया आपके साथ, that was the reason for that fight
जो गौरी के साथ हुआ था, मैं कभी किसी के क्लास या स्टैंडर्ड या ये सब लेके बोलती नहीं हूँ। अगर ऐसा ही होता तो मैं उनके साथ जेलअप ही नहीं होती हूँ, मैं उनको हग भी नहीं करती, मैं उनके साथ योगा भी नहीं करती। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज believe in me. I try to be true as much as I can. Please support me and please pray for me and please hope that I can go back and complete all the unfinished tasks in the house of Bigg Boss. Of course, given a chance, I would jump in and अब जो unfinished tasks है वो सारे खत्म करना है. Thank you. We hope that you guys enjoyed this chat with Srijita. If you did, do comment and tell us. Aanchal Chaudhary, camera person Babaji and Vineet, India Forums, Mumbai.